जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि सभी लोगों ने यहाँ पर लाइक्स नहीं ठोके थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ठोकते नहीं हो ना लाइक। तो उसके बाद में क्या है कि हमारी रिकमेंडेशन बंदों के पास में नहीं जाती है, तो इसी वजह से भाई लोग लाइक ठोक दिया करो यार। कोई जोर नहीं आता है कि वो लाइक का बटन होता है उसको लाइक ठोक दिया करो। डिसलाइक तो मेरे को पता है आप लोग ठोकते ही हो, लेकिन लाइक भी ठोक दिया करो, ठीक है। इसके अलावा चलो हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर जो विपिन था वो प्रिंसिपल गजानन को लेकर वापस से अकेडमी के अंदर आ चुका था, क्योंकि वो उनकी वहाँ पर मदद करना चाह रहा था कि वो यहाँ पर उनकी साधना को आगे बढ़ा देगा। फिर उसी के साथ में एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो कहते हैं, मास्टर विपिन कैसा गया, कैसा रहा मेरा यहाँ पर जो मैंने आपको अभी मुक्का लाट टेक्निक बताई थी। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो अपने दोनों हाथों को अपने पीछे रखता है और उसके साथ में कत्ते शान और शौकत के साथ में उससे कहने लगता है, हाँ वैसे यहाँ पर बोलना पड़ेगा प्रिंसिपल गजानन की आपकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वास्तव में इतना खतरनाक यहाँ पर किसी भी ताकत नहीं हो सकती है, लेकिन जब आप मुक्का मारते हैं तो वहाँ पर आपकी हड्डियों का कराने की आवाज़ मेरे को बिल्कुल साफ साफ आती है, क्योंकि इस तरह से आपकी हड्डियाँ यहाँ पर चटकने के लिए तैयार हो जाती है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कि उनके अंदर जंग सा लग गया हो और उनके अंदर ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि दो लोहों को बहुत ज़्यादा कस कर खींचा जा रहा हो। और आपकी जो वो हड्डियाँ शोधन टेक्निक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वास्तव में अगर इसको एक बार विकसित कर लिया गया तो इसके साथ में इसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ जाएगी, और वहाँ पर वास्तव में आपकी ताकत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है ना उसके हिसाब से यहाँ पर जो आपकी हड्डियों के अंदर वो प्रभावशाली जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर। लेकिन वही जब यहाँ पर विपिन इसके बारे में कह रहा था तो उस बीच यहाँ पर जो गजानन थे उनकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसको पूरी तरह से स्कैन कर लिया हो, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि सामने वाले बंदे ने उसके अंदर तक पहने हुए कौन से कलर की है उसको भी यहाँ पर वो देख चुका था। इसकी वजह से वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि क्या वास्तव में उसके सामने ये बंदा कोई इंसान है या कोई भूत है। वो कहता है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला। प्रिंसिपल गजानन बहुत ज्यादा कांपते हुए वहां पर उससे कहने लगते हैं। वास्तव में इस जगह पर प्रिंसिपल गजानन की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वास्तव में जो हड्डी शोधन टेक्निक वो यहाँ पर यूज कर रहा था वो थी तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इसके अंदर समय लगने वाला था, और ये समय वास्तव में। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन इस चीज़ से ज़्यादा हैरान थे कि आखिरकार यहाँ पर ये लोग जो भी यहाँ पर उसको देखने के लिए आए थे वो आज तक उसकी इस बीमारी का पता नहीं लगा पाए थे। लेकिन सामने वाला बंदा जो अभी कुछ समय पहले ही मिले थे उस जगह पर वास्तव में वो उसकी हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पर समझ चुका था। वैसे मानना तो पड़ेगा जो विपिन था वो वहाँ पर बीच में बोलते हुए कहता है और उसके साथ में बताता है, हाँ मानना तो पड़ेगा ही कि आपकी जो ताकत है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन इसके अंदर कमियाँ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वास्तव में एक बार ये टॉप लेवल के ऊपर पहुंच गए तो उसके साथ में पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन अगर जब तक यहाँ पर ये टॉप लेवल के ऊपर नहीं पहुंचती है तो उस बीच यहाँ पर आपकी हड्डियाँ बिल्कुल यहाँ पर पुराने जंग खाए लोहे जैसी हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि, और मुझे जितना पता है आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा औषधि पदार्थों का यूज़ करना होगा, और उन औषधि जड़ी बूटे पानी के अंदर आपको बहुत देर तक बैठने की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए अगर आप इसे ऐसे ही सहन करते रहते हैं। तो जब यहाँ पर विपिन ये वाले शब्द कहता है ना तो उसके साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे उनकी भी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो वास्तव में बहुत ज़्यादा हैरान थे पहले से ही, लेकिन अब यहाँ पर जब वो फिर से उसकी वो बात सुनते हैं ना तो इस बार तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाला बंदा अब तो उसकी आत्मा को भी स्कैन करने लगा है, और वास्तव में उसकी जो आत्मा है वो भी बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि इस जगह पर अगर प्रिंसिपल गजानन अपने सामने वाले बंदे को देख रहे थे ना तो उस जगह पर वो सामने वाला उसे एक बड़ा सा भूत सा लग रहा था, क्योंकि जिस दिन यहाँ पर सभी लोग विपिन की खोज कर रहे थे ना तो उस समय भी प्रिंसिपल गजानन
बात ही ले रहे थे। लेकिन विपिन को ढूंढने के लिए वो उसे बाहर आना हुआ। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर जो गजानन थे उनकी उस साधना के अंदर कोई गलतियां थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे ना, उन्होंने ही उस साधना को करते हुए कुछ ऐसी बहुत ज्यादा खतरनाक गलतियां कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी साधना और उनके साथ में ऐसा कुछ हो गया था। लेकिन अब प्रिंसिपल गजानन जल्दी से धप से नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और जमीन के ऊपर बैठते हुए वो यहाँ पर विपिन से कहते हैं, मास्टर विपिन, टीचर विपिन, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर मेरी मदद कर देते हैं मेरी साधना को आगे बढ़ाने में, तो मैं आपको अभी इसी वक्त यहाँ पर जो मेरा चक्र है वो आपको दे दूंगा, और वास्तव में यहाँ पर मैं आपका बहुत बड़ा आभारी भी रहने वाला हूँ। तो उनको ऐसा करते हुए देखकर जो विपिन था वो फिर से कहता है, अरे आप ऐसा मत करिए, आप खड़े हो जाइए, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले यहाँ पर आपसे दो ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हैं जिनके बारे में जानना है। मुझे आप उसके बारे में बताएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। जो विपिन था वो बहुत ज्यादा कड़वे और ऐसे लहजे में कहता है, जिसके साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो उसके साथ विपिन कहने लगता है, पहली बात तो ये कि प्रिंसिपल गजानन, मैं आपकी इस चीजों को जानता हूँ कि आप कितना पावरफुल हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार आपको जब पता चल चुका था कि इस टेक्निक के अंदर कुछ गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को जानते हुए भी आपने अपनी साधना उस टेक्निक को हमेशा चालू रखा, आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या रहा है जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ कर बैठे हैं। वहां पर जब विपिन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही जो प्रिंसिपल गजानन थे उनका चेहरा, उनका भाव पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो यहाँ पर थोड़े से हिचकिचाते हैं, लेकिन उसी बीच यहाँ पर विपिन कहता है, और दूसरी बात ये कि आखिरकार यहाँ पर जो आपकी वो टेक्निक है, मुझे एक बार उस टेक्निक को देखना होगा, क्योंकि एक बार अगर मैं उस टेक्निक को देखूंगा तो उसके बाद में ही मुझे इसके बारे में कुछ पता चल पाएगा। हाँ, मुझे ये पता है कि आपकी वो टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, इसी वजह से आप किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक मैं इसके बारे में पता नहीं लगा लेता हूँ तब तक मुझे माफ़ करिएगा कि मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूँ। विपिन उनसे बात करते हुए एक साइड देखने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि स्वर्ग की लाइब्रेरी थी तो सही उसके पास में, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि इस जगह पर स्वर्ग की लाइब्रेरी उसके लिए हर सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर स्वर्ग की लाइब्रेरी को जिसने बनाया था वो खुद यहाँ पर वहाँ का एक बेतहास बादशाह था। लेकिन यहाँ पर सोर्स वर्ल्ड के अंदर लाइब्रेरी ज़्यादा काम नहीं आ सकती थी, उसे अपने माइंड का भी यूज़ करना होगा, और जो मेन प्रॉब्लम थी उसका संशोधन उसे करना होगा। इसी वजह से वो उनसे पूछने लगता है। तो उसकी बात सुन के साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो सोच विचार के अंदर पड़ चुके थे, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जिस टेक्निक का विपिन अभी यहाँ पर उल्लेख कर रहा है ना, वो टेक्निक नॉर्मल नहीं थी, उसके बारे में वो उसे कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता था, इसी वजह से वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में उस खामोशी को तोड़ते हुए जो प्रिंसिपल गजानन थे वो उसे बताते हैं कि ये वो टेक्निक है। इतना कहने के साथ में वो अपने पास में से एक किताब बाहर निकालते हुए विपिन को दे देते हैं और कहते हैं कि यही है बॉडी बोन टेम्परिंग टेक्निक। इसी साधना टेक्निक का यूज करते हुए मैं अपनी साधना को आगे बढ़ाया करता हूँ। तो वहीं जो विपिन था वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस टेक्निक की बुक को अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है और उसके साथ में कहता है, गलतियां। इतना कहते ही अचानक से वहां पर जो विपिन की लाइब्रेरी थी उसके अंदर एक बुक प्रकट हो जाती है। उस बुक को देखने के बाद विपिन पाता है कि उसके अंदर कई सारी गलतियां थी। उसके साथ में विपिन एक और शब्द कहता है, कंबाइन। जैसे वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में अचानक से ढेर सारी किताबें और धागों से मिलते हुए एक नई किताब के पन्ने यहाँ पर तैयार होने लगे थे। वो सारे पन्ने उड़ते हुए सीधा उस किताब के अंदर जाने लगते हैं और जहाँ जहाँ जो जो गलतियाँ थी वो उन सभी को ठीक करने लगते हैं। जब एक बार वो किताब यहाँ पर तैयार हो जाती है तो उसके साथ में जो विपिन था वो यहाँ पर उस किताब को अपनी तरफ बुला लेता है और उसके साथ में उस किताब के अंदर की पड़ी हुई सारी सामग्री को स्वर्ग की लाइब्रेरी से होते हुए सीधा अपने दिमाग के अंदर भेज चुका था।
इस जगह पर जो विपिन था वो उस टेक्निक को पहले से पूरी तरह से संशोधित करके उसके बारे में सब कुछ जान चुका था और वो उसे सीख भी चुका था। और वास्तव में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कुशल थी। अगर कोई बंदा इसको ताकतवर और बिना गलती के साथ में यहाँ पर सीख लेता है तो उसके साथ में उसकी ताकत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये ना जानते हुए कि जो विपिन था वो पहले से उनकी उस सारी चीज़ों को सीख चुका था, सारी टेक्निक को यहाँ पर पहले से ही वो अपने अंदर उतार चुका था, जो प्रिंसिपल गजानन थे वो उसे आगे बताते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपने मुझसे कहा ना कि यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं, तो दूसरी बात ये है उसके साथ में यहाँ पर वो अपने पुराने फ्लैशबैक के अंदर चले जाते हैं। वो बताते हैं कि ये बात है उस समय की जब मैं एक युवा लड़का हुआ करता था, आपकी तरह नहीं आपसे भी छोटा, शायद मैं 16-17 साल का होऊंगा उस जगह पर। और उस जगह पर वास्तव में हमारी इस वाइट रॉक सिटी के अंदर एक ऐसी प्रतिभा आई थी जो प्रतिभा बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वास्तव में उस प्रतिभा की ताकत बहुत ज़्यादा अतुलनीय थी। वो यहाँ पर अपने कुछ ही सालों के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। जब वो यहाँ पर 24 साल के पहुंचा तो उस जगह पर वो शहर का सबसे ज्यादा बेजोड़ इंसान बन चुका था। तो उसकी बात सुन के साथ में विपिन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि प्रिंसिपल गजानन आप उस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, आपकी ताकत बहुत ज्यादा बेजोड़ रही थी, वास्तव में आप बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, अरे नहीं आप बीच में मत बोलिए, आप मेरी पूरे फ्लैशबैक को यहाँ पूरी तरह खराब कर रहे हैं, वो मैं नहीं था। तो उसके बाद सुनिया विपिन कहता है, आप नहीं थे तो वो कौन था? तो वो कहते हैं वो महाराज जयराज थे। तो उसके बाद सुनिया विपिन कहता है, हाँ महाराज जयराज, अरे तो फिर आपकी स्टोरी और उनकी स्टोरी में यहाँ पर क्या अंतर रह गया? आप मेरे को अपनी स्टोरी बताइए ना, उनकी स्टोरी क्यों बता रहे हैं? तो विपिन के यहाँ पर बात सुनी साथ में प्रिंसिपल गजानन उसको अपने फ्रेम से दूर करते हुए कहते हैं, अरे रुकिए यार, आप मेरी बात समझते नहीं है ना, ये युवावस्था की बात है तो आप समझा करिए, यहाँ पर आप मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर विपिन कहता है, चलिए ठीक है रिज्यूम करिए। तो उसकी बात सुनी साथ में प्रिंसिपल गजानन फिर से ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और विपिन भी ऊपर की तरफ देखने लगता है और ज्यादा बताने लगते हैं कि उस जगह पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। उन्होंने आसपास की सभी चीजों को यहाँ पर पूरी तरह से अपने अंदर कर लिया था। हालांकि उस जगह पर मैं बहुत ज्यादा गरीब था, मेरे पास में ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। वहां पर मेरे लिए वो गरीबी बहुत ज्यादा अतुलनीय थी, देखने लायक थी। और वास्तव में इसी वजह से मैं अपनी साधना भी नहीं कर पाता था और कहा जाए तो मैं वहां पर एक बहुत ज्यादा कमजोर इंसान भी कहा जा सकता हूँ। तो उसकी बात सुनेगा विपिन कहता है, अच्छा ठीक है आगे बताइए। तो उसे वहां पर गजानन कहते हैं, अरे आप रुकिए तो जरी, मेरे को यहाँ पर बताने क्यों नहीं देते हैं? उसके साथ में प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, लेकिन उसी दिनों की बात है, उस जगह पर मैं कुछ काम कर रहा था और अपनी साधना कर रहा था। उस जगह पर जब मैं एक पहाड़ के अंदर गया तो वहां पर मेरे साथ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसके साथ में ही मैं एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका था। उस जगह पर वहां पर एक घना अंधेरा था, आसपास बहुत ज्यादा रात और एनर्जी फैली हुई थी। वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट भी रहा करते थे। लेकिन अचानक से वहां पर एक बीस्ट के साथ में मेरी लड़ाई होती है और मेरी हालत बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। हालांकि मैं उस हालत में वहां से भाग पड़ता हूँ और जब मैं वहां से भाग रहा था तो उस जगह मेरी हालत इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि मैं वहां पर बेहोश होने वाला था। लेकिन उसी वक्त वहां पर एंट्री होती है एक लड़की की। और इसी बिना की सस्पेंस वाले एपिसोड के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल गजानन के साथ में आखिरकार क्या हुआ था। क्या वो भी एक लव के अंदर फंस चुके थे जैसे कि आजकल की जनरेशन फंसती जा रही है? भाई लोग थोड़ा संभल कर रहा करो यार, कुछ नहीं रखा इस सब में, साल बंदी है ना, काट के चली जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। कमाई पे ध्यान दो, ऑटोमेटिक बंदी आ जाएगी। लेकिन लॉयल बंदियां भी होती हैं, लेकिन मेरे साथ में नहीं होता है ऐसा। मेरे साथ में तो ट्रेजेडी हो चुकी है, इसी वजह से बता रहा था। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।